सविनय निवेदन है कि मैं आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी के बारे में जानकारी प्रदान करूं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और बलिदान भारतीय जनता के लिए अद्वितीय है और आज भी हमें प्रेरित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटाक में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ था और माता का नाम प्रभावती देवी था। सुभाष का जन्म घर से निकलना और अन्याय के खिलाफ लड़ना उन्हें बचपन से ही समाज सेवा और राष्ट्रीय समर्थन की ओर प्रेरित करता रहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक अत्यंत उत्कृष्ट और प्रेरणादायक यात्रा था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने प्रयासों से देश को आज़ादी की ओर अग्रसर किया। उनका जीवन एक प्रेरणास्रोत बन गया है और उनकी कहानी हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। नेताजी का शिक्षा और कैरियर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शिक्षा का कोई आधिकारिक प्रारंभ नहीं हुआ। उन्होंने कृष्णनाथ विद्यालय, कटक में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और फिर कॉलेज स्तर पर पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में चले गए। यहाँ उन्होंने फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भारतीय सेवा के लिए IACS की परीक्षा दी और सफलतापूर्वक पास की। नेताजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में योगदान दिया और उन्होंने वहां अपने प्रभाव को बढ़ाया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई और विभाजन के विरुद्ध लड़ा। नेताजी का स्वतंत्रता संग्राम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व की अवधि में अपने अद्वितीय प्रयासों के माध्यम से भारतीयों को विश्वसनीयता का संदेश दिया। उन्होंने अपने विचारों को उजागर किया और लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में जुटने के लिए प्रेरित किया। बर्लिन में सुभाष सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। इसी दौरान सुभाष नेताजी के नाम से जाने जाने लगे। जर्मन सरकार के एक मंत्री एडम फॉन ट्रॉट सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक आत्मचरित्र लिखा था। इस किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय पर सुभाष ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफी मांगी और माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। अंत में सुभाष को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ और नहीं मिलने वाला है। इसलिए 8 मार्च 1943 को जर्मनी के कील बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। नेताजी की राजनीतिक करियर भारतीय इतिहास में अद्वितीय रही है। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।